Hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to the series of Vaishno Devi vlog. This is episode number 2 and episode number 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है सो यू कैन चेक आउट। सो कटरा पहुंचने के बाद हम स्टेशन से बाहर निकलते ही बहुत सारे वहाँ पे कैब्स आपके मतलब आ जाती हैं एंड देन वहाँ से वो पर्ची कटती है 260 रुपीज़ की कैब की एंड वो आपको अगर आपने ऑनलाइन बुक किया है ऑलरेडी तो वहाँ पे छोड़ते हैं होटल पे या फिर आपको वो होटल्स दिखाते हैं जो आपको पसंद आया आप वो बुक कर सकते हैं। हमने कुछ 2-3 होटल्स देखने के बाद चूज़ किया होटल माउंट व्यू इंटरनेशनल को। कटरा मार्केट के बहुत पास था, निहारिका भवन के भी वॉकिंग डिस्टेंस पे था ये होटल। एंड हेयर इज़ द रूम टूर। रूम्स बहुत अच्छे थे, साफ़ सुथरे थे एंड काफ़ी स्पेशियस थे। हमने 2 रूम्स बुक किए थे फॉर 6 पीपल एंड 2 नाइट्स के लिए जिसका चार्ज हमें पड़ा था 6000 विद टैक्सेस एंड ऑल। और ये है हमारा रूम का व्यू। किसका चार्जर है ये? इन्होंने आईफोन का चार्जर दिया सब। मैंने लगाया हुआ है। आप ही लगाते तुम? हाँ, कम है ना बैटरी। कितना सुंदर व्यू है, पहाड़ी पहाड़। अब अपनी पैकिंग पे जल्दी निकाल के टाइम वेस्ट करने जल्दी कर। और ये हमारा बेड। होटल में जाके हमने थोड़ा रिलैक्स किया एंड देन नहा धो के रेडी होके हम लोग निकल गए। पहले हमने बाथरूम में जाओगे ना पहले मेरे साथ निहारिका आओगे भवन तो जाके अपने डॉर्मेट्री बेड्स की पर्ची ली, वहाँ पे पेमेंट करके। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी श्री माता वैष्णो देवी साइट का, जहाँ से आप ऑनलाइन डॉर्मेट्री बेड्स, बैटरी कार एंड यात्रा पर्ची निकाल सकते हैं। बेटर है कि आप नीचे से ही सारा ऑनलाइन बुकिंग करके जाएं बिकॉज़ ऊपर जाके लंबी लाइंस होती हैं एंड फिर बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा उसी चीज़ में। अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ऑल्सो जम्मू एंड कश्मीर में आपकी सिम अगर प्रीपेड है तो वो नहीं चलेगी, अगर आपकी पोस्टपेड सिम है तो वो चल जाती है, बट प्रीपेड सिम आपको वहाँ जाके लेनी पड़ती है, ख़रीदनी पड़ती है नहीं, तब आपका नंबर चालू होता है जो वो देते हैं नंबर। एंड वो सिम सिर्फ उधर ही काम करती है कटरा में ही, बाकी दिल्ली आके वो सिम नहीं काम करेगी। ये हमारे होटल के जस्ट उल्टे हाथ पे ही एक रेस्टोरेंट था, वैष्णो देवी रेस्टोरेंट। यहाँ का खाना बहुत ही रीज़नेबल एंड अच्छी क्वालिटी का था। हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था। खाने से ज़्यादा मैं कहूँगी कि यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी थी। यहाँ पे जो स्टाफ था वो बहुत बहुत अच्छा था। दे वर रियली नाइस। हम लोग जब सिम लेने गए थे तो जब हम वापस आए तो हमारा पराठा ठंडा हो गया था, तो हमने उनसे कहा भी नहीं और वो बिना कहे खुद ही आके कि आपका पराठा ठंडा हो गया होगा उसको गर्म करके लेके आए। सो आई रियली लाइक दैट एंड हम इसीलिए वहाँ पे दोबारा भी गए खाने के लिए। तो बहुत ही अच्छे से ब्रेकफास्ट करने के बाद, पूरा अपना पेट पूजा करने के बाद हम लोग निकल पड़े कैब में बाणगंगा जाने के लिए। बाणगंगा एक्चुअली बोलते हैं बट उतारते उससे काफ़ी पहले ही हैं। एंड हाँ, ये जो कैब सर्विस थी बाणगंगा तक छोड़ के आना एंड जब चढ़ाई होके उतर जाते नीचे उसके बाद वहाँ से बाणगंगा से ही होटल तक वापस लेके जाना एंड होटल के बाद आपकी जब ट्रेन है तो ट्रेन तक भी छोड़ के आना, ये सब कैब इंक्लूडेड होता है होटल के फेयर में ही। तो मेक श्योर कि आप ये होटल वाले से फैसिलिटीज़ ज़रूर लें, क्योंकि अलग से आप अगर कैब करके जाएंगे वापस आएंगे तो आपका मतलब 500 रुपये हर बार का लगेगा। तो इसलिए आप इसको अपने रूम टैरिफ में ही इंक्लूडेड कराएं, वो विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट वो उसमें इंक्लूड करते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए थे एंट्रेंस पे जहां से चढ़ाई की शुरुआत होती है। यहाँ पे एंट्री पे ही आपकी यात्रा पर्ची चेक की जाती है एंड आपका सारा सामान को स्कैन किया जाता है, देखा जाता है आपके पास क्या है क्या नहीं, मतलब। और सामान से मुझे याद आया कि आप यहाँ पे चढ़ाई के वक्त कम से कम सामान कैरी करें, जितना कम लगेज हो सके उतना लें, क्योंकि आप ही के लिए फ़ायदा होगा वो चढ़ते समय। हम लोगों ने तो मोस्टली पिट्ठू बैग्स ही कैरी किए थे बिकॉज़ वो सबसे ज़्यादा इजी टू कैरी होते हैं, बट देन ऑल्सो हमने पिट्ठू कर लिया था क्योंकि हम फ्रीली चलना चाहते थे। पिट्ठू के चार्जेस मैं आपको बता देती हूँ, 540 रुपीज़ था भवन तक एंड अगर आप सिर्फ अर्धकुंवारी तक लेते हैं तो वो 340 रुपीज़ था। हो जाएगी यहाँ पे।
ये एक पिट्ठू का प्राइस है एंड आपके सामान पे डिपेंड करेगा कि आपको कितने पिट्ठू ज़रूरत पड़ेगी। हमारा तो एक ही पिट्ठू करने पे सारा सामान उसमें आ गया था ट्रॉली में। एंड इनके फ़िक्स प्राइस होते हैं, ये आप इसमें आप कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकते बिकॉज़ ये पर्ची बनती है वहीं से, जो काउंटर्स हैं वहाँ से पर्ची कटती है, तो देयर इज़ नो स्कोप फॉर बार्गेनिंग। एक और किधर है? अच्छा 1 2 3 4 5 6 गिन रही थी। ये बाणगंगा का हाँ पूछना पड़ेगा हमको। ये बाणगंगा रास्ता कहाँ से? आगे से सज्जन फोड़ के बाणगंगा अलग है शायद। और क्या मुझसे किसने बोलाएंगे? अरे वो कहीं को ना नीचे नदी वाला सोचा वो सज्जन फोड़ लिया। मुझे बाणगंगा का पता है, वो बाणगंगा अलग है। भाई थोड़ा तो बहुत स्पीड में आ रहा है, जल्दी से नया रास्ता शुरू है। क्या हुआ? ये देखो जरा कैप लेनी है पर सारी वैसी ही है। नहीं नहीं अलग है बाकी जगह गोल वाली है बीच वाली। तो हम पहुँचे अपने पहले स्टॉप पे जो कि था बाणगंगा। ये इसको बाल गंगा के नाम से भी जानते हैं। जब माँ वैष्णो देवी त्रिकुट पर्वत की ओर जा रही थी गुफा में जाने के लिए, तब उनके साथ हनुमान जी भी थे। तो हनुमान जी ने उनसे कहा कि उनको प्यास लग रही है, उनको पानी पीना है। तब माँ वैष्णो देवी ने अपने धनुष से बाण चला के वहाँ से गंगा नदी को प्रकट किया था। तब हनुमान जी ने उसमें से पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और माता ने अपने उसमें बाल भी धोए, इस नदी में अपने बाल भी धोए। तो इसीलिए इसको बाल गंगा भी कहते हैं। और जब लोग वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरुआत करते हैं तो वो यहाँ पे अपने हाथ पैर मतलब नहाते भी हैं लोग वैसे तो, धो के फिर अपनी चढ़ाई शुरुआत करते हैं। आराम से कैसे फोटो कैसे लेते हैं? बाप रे बड़ी गर्मी और फैमिली बाप रे बड़े पसीने आ रहे हैं भाई। और कोई नहीं हाँ तो कर ले क्या? हाँ कर लेते हैं ना। इधर तो फालतू में आराम से चढ़ेंगे। हाँ इधर ही से मिल जाता है। चलो ताला लगा रहा है। एक सेकंड अरे ताला अनमोल ने ताला नहीं लगाया। ये था हमारा दूसरा स्टॉप। इसको चरण पादुका मंदिर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जब माता भाग रही थी भैरवनाथ से, भैरवनाथ जब उनका पीछा कर रहा था तब यहाँ पे माता ने रुक के पीछे मुड़ के देखा था और उनके पैरों के जो निशान थे वो वहाँ पे आए थे। तो इसीलिए वहाँ पे उनका चरण पादुका का मंदिर बनाया गया है जहाँ पे उनके चरणों के निशान हैं।
ये हम सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे बारिश के रुकने का। बारिश बहुत तेज़ आने लगी थी तो हम शेड के नीचे रुक गए थे। बाकी वैसे बारिश ज़्यादा नहीं आई, बारिश का मौसम ज़रूर था। बहुत काले बादल थे, बहुत अच्छा मौसम था, पर बारिश बहुत कम ही आ रही थी। बहुत मतलब 1-2 बार ही हुआ ऐसा कि हमें बारिश की वज़ह से रुकना पड़ा था। अदरवाइज़ मौसम बिल्कुल क्लियर था। जबकि सितंबर का टाइम था और हमें तो लग रहा था कि काफ़ी बारिश होगी, बट ऐसा कुछ नहीं था। कड़क धूप निकली हुई थी एक टाइम पे तो। हम 31 अगस्त को निकले थे एंड 1 सितंबर को वहाँ पे पहुँच गए थे। 1 सितंबर को ही हमने अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी एंड रात को पहुँच के 2nd को हमने दर्शन किए। क्या क्या है इसको तो करने में मार दिया। गर्मी हो रही है। यहाँ से डिवाइड होता है रास्ता। यहाँ से या तो आप नया रास्ता ले सकते हैं जो हिमकोटी मार्ग से जाता है, या फिर आप पुराना रास्ता ले सकते हैं जो अधकुआरी, सांझी छत, हाथीमथा इन सब जगहों से होके जाता है। तो हमने तो नया रास्ता ऑप्ट किया था बिकॉज़ नए रास्ते पे घोड़े नहीं हैं एंड नया रास्ता पुराने रास्ते के कंपैरेटिवली थोड़ा फ्लैट है। ज़्यादा फ्लैट नहीं है पर थोड़ा फ्लैट है। तो इसीलिए हमने नया रास्ता लिया था एंड मेनली बिकॉज़ मैंने तो इसीलिए लिया था क्योंकि वहाँ पे घोड़े नहीं चलते, तो मुझे घोड़ों से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। पीछे से कब आ जाए, कब आगे से आ जाए, कुछ पता नहीं रहता, तो इस वजह से। अगर आपको अधकुआरी, सांझी छत इन सब जगहों पे जाना है तो आपको पुराना रास्ता ही लेना पड़ेगा। नए रास्ते से अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। बारिश का मौसम, कितना अच्छा व्यू लग रहा है मेरे को। आंखों को ऐसा लग रहा है जैसे कुछ थेरेपी मिल रही हो, है ना, व्यू देख के। ये हम सब लोगों को बहुत भूख लग रही थी तो हम यहाँ पे कॉफ़ी और कुछ खाने रुके थे एंड मैं झूठ नहीं कहूँगी, यहाँ के ब्रेड पकौड़े बहुत ही वाहियात थे। ब्रेड पकौड़े में आलू तो था ही नहीं अंदर, ब्रेड में बेसन लगा के तल के दिया था बस। अब हम कुछ 3-3.5 किलोमीटर ही दूर थे भवन से। रात हो चुकी थी, रात मतलब 7 बज रहे होंगे शायद। नया रास्ता थोड़ा साफ सुथरा है, खाली रहता है एंड मतलब एक तो घोड़े नहीं होते ना, तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि घोड़े नहीं होते तो टेंशन फ्री चलना होता है। बस हाँ, ये बैटरी कार्स जो हैं ये चलती हैं उधर, पर वो तो उसी साइड से थोड़ा मतलब कोने में ही चलती हैं, तो इतना कुछ है नहीं खतरा एंड वो ऑब्वियसली देख के ही चलाते हैं। बाणगंगा, चरण पादुका और फिर अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी हम लोग गए नहीं, तो उसके बाद सीधा भवन है जो आता है। अर्धकुंवारी को अर्धकुंवारी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बीच का पॉइंट है, वहां से रास्ता एकदम बराबर होता है। भवन तक का रास्ता भी 6 किलोमीटर अर्धकुंवारी से, और अर्धकुंवारी से नीचे कटरा तक का, बाणगंगा तक का रास्ता भी 6 किलोमीटर। ये हमें रास्ते में चलते हुए इतनी बड़ी स्पाइडर पकड़ी दिखी थी। सो फाइनली अब हमें भवन दिखने लगा था। मतलब हम इतना करीब पहुंच चुके थे, मेरे ख्याल 1-1.5 किलोमीटर बचा होगा वहां से। भवन का जो लाइट्स वगैरह थी वो सब हमें दिखने लगी। हम पहुंच गए मनोकामना भवन 8:26 पे। 8:26 पे पहुंचे। चले कितने बजे थे? 1:30 बजे। 1:30 बजे चल के 8:26 पे हम लोग पहुंच गए। बहुत जल्दी आ गए, फटाफट आ गए, सही में बहुत। फोटो अभी नहीं
मैं टेरिस के लिए इधर है। चलो उधर बता रहे हैं रिसेप्शन ऊपर है। यहाँ पे हाँ पहले काम कर आओ अपने सामान समेटेंगे पहले। राम चढ़ा तो जा ही नहीं रहा, ऐसे कैसे है? सो भवन पे पहुंच के कुछ ऐसे डॉर्मेट्री बेड्स होते हैं जो आपको मिलते हैं। इनका प्राइस 120 पर बेड होता है। तो अगर आप जैसे हम 6 लोग थे तो 120 पर बेड हमने दिया था, 720 रुपीज़। एंड ये कुछ सेपरेट रूम्स वगैरह नहीं होते हैं, यहाँ पे जितने बेड्स हैं वहाँ पे उतने लोगों को मिलते हैं। तो कोई भी आके मतलब शेयरिंग बेसिस पे होता है बेसिकली, सेपरेट रूम्स नहीं होते। सेपरेट रूम्स भी होते हैं अवेलेबल वहाँ पे भवन पे, पर उसके लिए बुकिंग बहुत ही मतलब मुश्किल से मिलती है। डॉर्मेट्री बेड्स भी एक्चुअली बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं वैसे तो, पर वही है, मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो बहुत बहुत सारे लोग तो बाहर ही सो जाते हैं। इनफैक्ट इस बार बारिश आ रही थी तो बारिश में भी सो रहे थे लोग तो बाहर। सो अभी हम बस थोड़ा बैठ के रिलैक्स कर रहे थे, अपना मतलब हाथ मुंह धो के बैठे हुए थे, रिलैक्स कर रहे थे। देन हम गए डिनर विनर करने। So that's it for today's video. I hope you enjoyed watching this and stay tuned क्योंकि इसके जो आने वाले अगले एपिसोड्स हैं वो भी मैं डालने वाली हूँ बहुत जल्दी, जिसमें होगी रोपवे से कैसे भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करने जाते हैं उसकी जानकारी। So stay tuned. Bye.